मोमिन मलिक साहब ने भी ये बोला था कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ जी। अब मोमिन मलिक साहब के लिए जो जुमला है मारा कि आ गए हैं ते छा गए हैं ठा करके। तो इसी हवाले से मोमिन मलिक साहब के जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो उन्होंने जो अभी नई एक एप्लीकेशन डाली है, पुरानी एप्लीकेशंस का तो अभी तक मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा नहीं बना। वो आई डू बिलीव कि उनका रिस्पॉन्स उनको आएगा। अभी 18th ऑफ अप्रैल का सबको वेट है कि वो आएँ और बताएँ जी फ़याज़ साहब ने जॉइन किया, मैं उन्हें ऐड करता हूँ। तो आगे फर्दर बात बढ़ाते हैं। तो 18th अप्रैल को जो है ना वो उनका है। अस्सलाम वालेकुम फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर टाइम निकालने का। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आप सुनाएं, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज बस वो टाइम था थोड़ा-सा तो मैंने कहा जी कि चलो हम अपने कार स्टूडियो में बैठ जाएँ। आजकल वो मैं आपको बता रहा था ना कि वो रमज़ान मुबारक की वज़ह से ट्रैवल में नहीं करता तो वो बस ये होता है कि जो भी टाइम फिर मिलता है उसमें ही फिर लेकिन ये भी अल्लाह का एक लाख-लाख शुक्र है कि सर मीडियम अवेलेबल है, वी कैन गेट कनेक्टेड, लोगों से बात हो सकती है। जी। जी, जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएँ, आज बड़ी अहम जी। डेवलपमेंट हुई है इस जी, जी। केस में। सबसे पहले तो मोमिन मलिक साहब ने बाज़ी कह लें कि पलट दी है और मेरे पास तो अल्फ़ाज़ नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने आज की कार्रवाई की है और वो कितनी बड़ी कार्रवाई है। आप एक चीज़ देखें कि जो काम एटीएस इदारों का था, तमाम इदारों का था, वो मोमिन मलिक साहब कर रहे हैं। तो आज उन्होंने 3 तरह की डिमांड्स की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो एफआईआर हुई है, इसमें हमें पार्टी बनाया जाए, हमें विटनेस के तौर पर इसमें शामिल किया जाए, ताकि हम अपने एविडेंस जो है वो पुलिस को और अदालत को असिस्ट कर सकें इस पे। ठीक। कि जनाब इसके लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाए। सर वो मैं उसी साइड पे आ रहा था कि बच्चों की शिनाख्त परेड का भी उन्होंने कहा और ये लाई डिटेक्शन जो टेस्ट है तो ये पहले अगर आप मायना करें तो मुझे ये बताएं कि जो मोमिन मलिक साहब ने कहा है 3 चीजें मैं उसी साइड पे आ रहा था थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग इट कि भाई एक तो गुलाम हैदर का आप वो लें या तो वीडियो लिंक के जरिए उनका बयान लें या फिर उनको फिजिकली यहाँ पे बुलाएं नंबर 1 नंबर 2 बच्चों की उन्होंने कहा है कि शिनाख्त वो करवाई जाए। इस पे थोड़ी-सी आपने रोशनी डाली है कि ये शिनाख्त क्या इसका अदालती तरीकाकार है जिसको बिल्कुल सही कहा कि ये तो एजेंसीज़ को करना चाहिए था और उनको इसका वो किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हो सकता हम इस बात पे वो नहीं है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो आपका क्या ख्याल है कि हम डाइसेक्ट करते हैं इसको वन बाय वन कि मोमिन मलिक साहब की ये जो एप्लीकेशन है, पहले नंबर पे तो ये है कि क्या पुलिस इसको कोई इम्पोर्टेंस देगी? सर क्यों नहीं देगी? अच्छा। पुलिस अगर इम्पोर्टेंस नहीं देगी तो हुँ, रेमेडी है, जिस शख्स ने ये ज़हन रखता है, ये एप्लीकेशन दी है, हुँ, तो वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाना जानता है, सीधी-सी बात है डॉक्टर साहब। हुँ, अगर पुलिस नहीं करेगी तो सीधी-सीधी रेमेडी है मोमिन मलिक साहब के पास, हुँ, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, हुँ, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, इस तरह से भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। वो एक डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव जो आप कह लें कि सरबराह भी होता है, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ भी होता है। हुँ, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को एप्लीकेशन दे के हुँ, ये अपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करवा लेंगे अगर पुलिस इसको नहीं एक्सेप्ट करेगी डायरेक्टली। अगर वो ज़बरदस्त। भी नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हुँ, उनके पास रेमेडी है, लेकिन एट द एंड ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी ही पड़नी है, हुँ, क्योंकि ये एक बेसिक राइट है। हुँ, और जो आप बात कर रहे हैं शनाख्त परेड के हवाले से, हुँ, ये तो उन्होंने कमाल लीगल ज़हानत का मुज़ाहरा किया है। ज़बरदस्त। उसकी वजह ये है कि आप एक चीज़ देखें कि ये इस ज़ुमरे में लेके आया जा रहा है कि एक बच्चे जो हैं वो मिसिंग है, हुँ, हुँ, हुँ। पाकिस्तान में। तो जब वो पाक बच्चे जो हैं उसकी शनाख्त कौन करेगा? उन